तक यह शासन किया है अलाउद्दीन खिलजी। अब बड़ा प्रभावशाली रहा है। और इसका सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट हमें यह लगता है कि नकद, सेना को नकद वेतन देना। उसके पास नकद होता है, वेतन देना, नकद वेतन देना। सेना को सबसे पहले इसने क्या किया? नकद वेतन देना शुरू किया। अब जब सेना को वेतन देंगे तो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए इसने क्या किया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था लगाया। जो बाजार में सामान बिकता था उसमें कोई घटतौली नहीं होती थी। एक नंबर ओरिजिनल सामान, जितना कम व्यापारी तौलेंगे उतना उनका मांस काट लिया जाएगा। मांस, शरीर का मांस कटवा देता था। इतना कठोर नियम लगाया था बाजार नियंत्रण में। तो इस समय की तरह नहीं है कि घटतौली कर लो। मीट मंडी में जाओ तो 1000 ग्राम का जो वाट है ना, नीचे से काट दिए हैं सब, वो 800 ग्राम का है, ऊपर से किलो उसी तरह देखेगा। अधिकतर फलों की दुकान पर यही काम किए हैं सब। उसको ले आके अपने कंप्यूटर वाले काटे तौलोगे तो 200-150 ग्राम का अंतर आएगा। वो नीचे से पेंदी उसका नीचे से काटे हैं, ऊपर तो इसे बड़ा दिखेगा, कहोगे 1 किलो है, 1 किलोग्राम वो नहीं है। नहीं, नीचे में से पूरा खराब से मशीन से कटवा देते हैं सब। नीचे से इतना कटवा देंगे ना तो 200 ग्राम निकल जाएगा पूरा। उसको प्लेन करके फिर पेंट कर देते हैं सब। तो इस तरह से, लेकिन इसके समय में देखिए कितना कठोर कानून था। अगर आप कम तौल रहे हैं, आप तुम विरोध कर दिए, फिर तौलाया गया, अगर उसके अधिकारी रहते थे, तौलवाए सब, सही निकल गया तो जितना ग्राम कम काटे हो, तौले हो, उतना तुम्हारा मांस काट दिया जाएगा। देखो कोई हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। तो उसके बाद इसने जोधपुर में एक अभिलेख लिखवाया था, जोधपुर में, संस्कृत भाषा में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार ये सिविल सेवा में आ चुका है प्री में। तो उसके बाद इसने अस्थाई सेना रखने की शुरुआत किया। अस्थाई सेना की भर्ती होने लगी। पूरा हुलिया उसका लिखाता था। जैसे इस समय मोबाइल है, फोटो नहीं खींचा जाता था, हुलिया बनाई जाती थी कि कृष्णा है तो इनके ऐसे ऐसे हुलिया है, पूरा डिटेल लिखा जाता था। हाँ, तो उस समय बनाए जाते थे, चित्रकार होते थे, पूरा हुलिया बनाया जाता था। उसके बाद से उनकी भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया सेना की भर्ती के लिए करता था। और इसके पहले क्या होता था? इसके पहले सेना को पैसा नहीं दिया जाता था नगद रूप में। कोई शासक बहुत प्रसन्न हुआ तो अटैक जहां किया गया था, जहां से हम विजय पाए थे, वहां से जो धन लूटे उसमें से कुछ उपहार स्वरूप बांट देता था। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया? सैलरी की व्यवस्था कर दी। प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। और एक प्रथा चलाया था, ददनी प्रथा। घोड़े को दागा जाता था, एक चिन्ह बनाया जाता था, राजकीय चिन्ह घोड़े के पीठ पर दी जाती थी, ताकि वो कोई देखे तो समझ जाए यह अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है, उस सरकार का घोड़ा है। ठीक है, उस सल्तनत काल के है। उसके बाद इसी के दरबार में एक कवि थे, अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। वो कई राजाओं के दरबार में रहे हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को ही कहा जाता है तोताए हिंद। तोताए हिंद इसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, और इनका उपनाम था तोताए हिंद। अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम सितार और तबला बनाया था। इन्हीं के समय से सितार और तबला। तुम्हें बताया ना, अमीर खुसरो कई शासक को देखे थे। इनका कैरियर शुरू हुआ था बलबन के समय से। ठीक है ना? अपनी लाइफ की जहां ये कविता जाप करना शुरू किए, जिस राजा के वहां रहना शुरू किए, वह बलबन के समय से शुरू हुआ। और खड़ी बोली कव्वाली इन्हीं का दिन है, अमीर खुसरो का ही, जो कव्वाली लोग गाते हैं ना। और अमीर खुसरो ने ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग फर्स्ट टाइम कहा था। ठीक है। उसके बाद अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दिया था, सुल्तान ए जहान। सुल्तान ए जहान। अब देखिए, अमीर खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनके आप दरगाह वहां पाएंगे दिल्ली में। तो ये एक और बड़ी अच्छी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं इनसे संबंधित, अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ अभियान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ अभियान, दक्षिण भारत का अभियान। ठीक है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अभियान में
इनका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक कफूर। हाँ, मलिक कफूर बहुत ही इसका विश्वास पात्र सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, और उसे 1000 दिनारी कहा जाता था। ये प्रश्न आता है 1000 दिनारी कौन था? तो मलिक कफूर था, क्योंकि 1000 दिनार में वो खरीदा गया था। और अलाउद्दीन को इतना प्रभावित किया था मलिक कफूर कि वह सारा चीज उसको हैंडओवर कर दिया था। जो भी शासन सत्ता था, मैक्सिमम निर्णय कौन लेता था? मलिक कफूर। तो साउथ अभियान वो चलता है। साउथ अभियान में वह तेलंगाना पहुंचता है। वहां पर तेलंगाना में, जहां उसकी राजधानी वारंगल थी, तेलंगाना में एक शासक मिलते हैं प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव। तेलंगाना आप लोग जान ही रहे हैं, आंध्र प्रदेश के जो नया राज्य बना है, तो तेलंगाना वही था। वहां का राजा था कौन? प्रताप रुद्रदेव। और ये किस वंश के राजा थे, कोई बता सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए किस वंश के राजा थे? काकतीय वंश के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, हिंदू राजा थे। इन पर आक्रमण करता है मलिक कफूर एक विशाल सेना लेकर के। अलाउद्दीन की तरफ से एक विशाल सेना लेकर के यह 1306 ईस्वी में तेलंगाना पर अटैक करता है। और जो राजा प्रताप रुद्रदेव था वह संधि कर लिया। जब अलाउद्दीन की विशाल सेना को देखा तो संधि कर लिया, और गोलकुंडा के खान से जो कोहिनूर हीरा मिला था, इस राजा के ही राज्य में था गोलकुंडा का खान। गोलकुंडा, गोलकुंडा कोयले की खदान थी, और उसी खदान से कोहिनूर हीरा मिला था। कोहिनूर हीरा ये विश्व का सबसे कीमती हीरा है। तो इस कोहिनूर